27वीं अखिल मेवाड़ जाट खेलकूद प्रतियोगिता गुलाबपुरा भीलवाड़ा में आयोजित की गई है और यह प्रतियोगिता अपने दूसरे दिन के चरम पर है। पहले दिन में उद्घाटन समारोह और कुछ ग्रुप मैचों के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ पहले दिन की समाप्ति हुई। दूसरे दिन का आगाज़ दौड़ प्रतियोगिता के साथ हुआ और अभी वॉलीबॉल एवं कबड्डी के मैचों के जो सेमीफाइनल के दौर चल रहे हैं उसमें बहुत ही उत्साहवर्धन हो रहा है। तो मैं श्रीमान पीटेजी माधुलाल जी से इस प्रतियोगिता और इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ जानकारी आप तक साझा करना चाहता हूं। तो माधुलाल जी बताइए, यह प्रतियोगिता कब से शुरू की गई है? ये प्रतियोगिता 1992 से जब अखिल मेवाड़ जाट समाज पूरे ने एक सम्मेलन करवाया था, मेवाड़ जाट समाज सम्मेलन, उसमें देवीलाल चरण चौधरी देवीलाल भी आए थे जो हरियाणा और हमारे उप प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके बाद में हमारे युवाओं में एक जागृति जगी जिसमें मुख्य रूप से हमारे रोशन लाल जी डिंडोली वाले जो सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब हैं, और शंकर लाल जी हेजक्रिया, उमेश चौधरी जी कपासन वाले हैं, और रतन लाल जी कानाखेड़ा वाले, और मैं जैसे माधवलाल जाट मैं भी था, और हमारे कुछ साथी लोग थे कपासन और आसमी दोनों ने मिलकर ये प्रतियोगिता मातृकुंडा के अंदर 1992 के अंदर हमने अपने दीपावली की छुट्टियों में, दीपावली की छुट्टी आती है, मध्यावधि अवकाश आता है, उसमें हमने आयोजन किया जिसमें पूरे मेवाड़ से 9 टीमों ने भाग लिया। और हमारे सोमनलाल जी भी थे जो हमारे कविराज आज बन के बैठे हैं, उनकी भी वहाँ बहुत बड़ी भूमिका रही। उनका रेल मंगरा पोस्टिंग था, उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया। अच्छा, मैं अगला एक आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से जाट समाज की जो प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल पाता है? बिल्कुल मिल पाता है। युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा खेलों से जुड़ती है और खेलों से ही आज के युग के अंदर मतलब राज्य की सेवाओं में जाने का अवसर मिल रहा है। और हमारे हर जिलों 4 जिलों के जो मेवाड़ स्तर है उसमें हर जिले के हेडक्वार्टर के ऊपर छात्रावास बने हैं और खिलाड़ियों की बड़ी जागृति हुई है। पहले इस तरह का नहीं होता था, आज की तारीख के अंदर तो बहुत ही बढ़िया हमारे मेवाड़ के अंदर आज कम से कम 40-50 लड़के हर साल नेशनल और स्टेट पे तो शायद सैकड़ों जाते हैं और इसी खेल माध्यम से जुड़ के जाते हैं। क्या वर्ष भर यह प्रतियोगिता में जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनका कोई विशेष विवरण रहता है आगे बढ़ने के लिए समाज की तरफ से? समाज की तरफ से अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है। केवल हमारा इसका माध्यम ये रहता है कि टूर्नामेंट के माध्यम से हमारे समाज सुधार की जो बुराइयां हैं उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जाता है। जाति समाज की जो बैठ के बात की जाती है और सांस्कृतिक संध्या भी रखी जाती है जिसमें कुरीतियों के ऊपर कविताएं पढ़ी जाती है। इसमें हमारे सोमनलाल जी चौधरी बहुत बढ़िया। अच्छा, तो कविताओं की बात निकली तो मैं जाने माने कवि मारवाड़ी मेवाड़ी भाषा के जो अच्छे गीतकार भी हैं, कवि सोहन जी चौधरी से सांस्कृतिक कार्यक्रम का शाम को किस प्रकार का आयोजन रहा उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, राम राम सर। हर वर्ष की भांति इस साल भी अखिल मेवाड़ जाट समाज खेलकूद प्रतियोगिता में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में रात्रिकालीन इस कार्यक्रम में जो हमारे युवा साथी हैं, जो हमारे समाज के कर्णधार हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, सारे लोग एक साथ बैठते हैं और समाज में वर्षों से चली आ रही सारी बातों का विश्लेषण होता है, मंथन होता है और समाज को एक नई दिशा, एक नई राह दिखाने का प्रयास किया जाता है। देशभक्ति की बात होती है, सामाजिक समरसता इससे बढ़ती है, लोगों में सहयोग की भावना बढ़ती है, मिलते हैं जुलते हैं, एक दूसरे के सहयोग की भावना, खेल की भावना से हम आगे बढ़ते हैं। सायंकालीन कार्यक्रमों में विशेष तौर से जैसे बाल विवाह है या जैसे मान लीजिए शिक्षा है या जैसे कोई नशाबंदी का कार्यक्रम है, तो इस तरह के कार्यक्रमों के प्रति जो रचनाएँ आती है, बच्चे सुनते हैं तो निश्चित रूप से इसका असर उन पर भी होता है। धन्यवाद सर। मैं पीटे जी से पूछना चाहूँगा कि आप इस खेलकूद प्रतियोगिता में किस प्रकार का और सुधार अपेक्षित चाहते हैं, मतलब सरकार की तरफ से या अपने जाट समाज के जो युवा और जो दिग्गज नेता हैं राजनीति में, उनसे किस प्रकार का सहयोग और समाज से किस तरह का सहयोग इस टूर्नामेंट के लिए आप चाहते हैं? देखो, मेरी राय तो ये है कि इस टूर्नामेंट के माध्यम से जो बच्चे अभी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदर्शन कर चुके हैं, तो समाज की तरफ से एक ऐसा फंड बनना चाहिए और एक ऐसी जगह
जो कोचिंग बनना चाहिए। राजस्थान में ऐसी प्रतियोगिता कहीं नहीं होती है। मेवाड़ के अंदर जो होती है जाट समाज की, ऐसी प्रतियोगिता कहीं नहीं होती है। जबकि मेवाड़ के अंदर जाट समाज की प्रतियोगिता से अन्य समाजों ने भी ये प्रतियोगिता करवाना प्रारंभ कर दिया, जिससे काफ़ी लोगों में सुधार हुआ है। अब मेरी तो राय है कि सरकार चाहे या समाज चाहे तो हमारे जो सम्मानित जो बच्चे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल के आता है, उसको नगद पुरस्कार से ऐसे मंच के ऊपर सम्मानित करना चाहिए, ताकि खिलाड़ियों का हौसला बुलंद हो और आगे बढ़ने की, और आने वाले जो बच्चे हैं उनके भी हौसले जारी होंगे कि हम इस तरह से सम्मानित किए जाते हैं। इसलिए हमारी समाज के अंदर हमारी वो मान्यता होती है। ये सबसे बड़ा फायदा है। अच्छा, तो श्रीमान जी आपसे भी पूछना चाहूँगा कि इस टूर्नामेंट के बारे में आपका क्या वक्तव्य रहेगा? इसमें जो नवयुग जो युवा हैं उनमें खेल की भावना बढ़ती है और सभी तरह का लोगों में प्रेम भाव बढ़ता है, और ये सामाजिक बुराइयों पर प्रतिबंध लगाने का बहुत एक अच्छा स्रोत है। श्रीमान जी से बताइए, आगे बताइए आप। कल के खेल में आपके द्वारा कबड्डी टीम का बहुत अच्छा मोटिवेशन देखने को मिला है, तो आप किस कबड्डी टीम की तरफ से कोच हैं और किस प्रकार से इस खेलों को और आगे बढ़ाने के लिए सुझाव देना चाहेंगे? मैं भांडल टीम की तरफ से कोच था, और ये खेल की भावना अगर ये इसी तरह चलती रही तो अपने समाज में काफ़ी विकास होगा। जो नए नए बच्चे हैं जिनको खेलने का मौका नहीं मिलता, जिनका प्रचार प्रसार नहीं हो पाता, ऐसे खेलों से उनका प्रचार प्रसार होता है, तो वो आगे प्रतिभा उनकी निकलती है। ऐसे खेल होते रहने चाहिए, और समाज से विशेष तौर से मैं निवेदन करूँगा कि ऐसे खेलों में जो समय कम किया, वो समय कम नहीं करके उसको 3 दिन किया जाए। ठीक है, धन्यवाद साहब। मैं वरिष्ठ कवि कानाराम जी, जिनका उद्बोधन हमें शाम को बहुत कम सुनने को मिला था, उनसे ये जानना चाहूँगा कि किस प्रकार समाज में जागरूकता फैलाई जाए और इस खेल प्रतियोगिता के माध्यम से समाज तक क्या संदेश पहुँचाया जाए। भारत माता की जय हो। मान्यवर जी, मैं गांव के रहने वाला एक किसान हूं और मैं टूटी फूटी कविताएं लिखता हूं। अब खेल के बारे में मैं आपसे 4 लाइनें निवेदन कर रहा हूं कि खेल खिलाड़ी का और घोड़ा सवार का, रेफरी की निगाहों में खेल भले ही मुद्दा है जीत और हार का, वरना खेल प्रतीक है प्रेम और भाईचारे के त्योहार का। अरे यूं मानो तो खेल आज 8वां आश्चर्य संसार का। तो इस तरह से सर मेरी कविताएं आपका मैं आशीर्वाद चाहूँगा। कभी मौका मिलेगा मैं जो है मृत्यु बोझ है, इसकी ऊपर जो है शिक्षा है, ये जो है बाल विवाह है और पर्यावरण है, शिक्षा पे कानाराम को सिर्फ साहब एक हौसला बढ़ाने वाला चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत सर। कानाराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम 27वीं अखिल मेवाड़ जाट महासभा के इस खेलकूद प्रतियोगिता टूर्नामेंट से हैं और ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट के इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको पहले दिन की भी गतिविधियों से अवगत कराते रहे हैं, और आज दूसरे दिन का जो कार्यक्रम है वो भी अपने चरम पर चल रहा है। इसके बाद शाम को समापन समारोह के वीडियोस भी हम आप तक पहुंचाएंगे, तो आप ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट को देखते रहें और ये आगे से आगे शेयर करते रहें। इसके साथ ही मैं ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट के जो टीचर हैं सोनलाल जी जाट मोरडी मावली से, उनसे भी पहुंचना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल के माध्यम से वो लोगों तक किस प्रकार से अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं। सोहन जी। धन्यवाद सुरेश जी सर। जैसा कि मेरा ये जो चैनल है ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट, तो इसके माध्यम से मैंने एजुकेशन से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियो जो अपलोड किए हैं और नियमित मैं करता रहता हूँ। विद्यालय समय के बाद में मैं इस YouTube जो चैनल है अपना ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट, इस पर मैं बहुत सारे वीडियो पढ़ाई से संबंधित बनाता रहता हूँ, और उसके बाद में भी समाज या ऐसी कोई विशेष जो गतिविधियाँ होती हैं उनसे जो रिलेटेड वीडियो होते हैं उनका भी मेरा फोकस रहता है कि उनको भी मैं प्रकाश में लाऊँ और समाज की मुख्य धारा में उसको लाने का प्रयास करता हूँ, ताकि वह अधिक से अधिक वीडियो का लाभ लोगों को मिले और अच्छी चीज़ जो यूनिक जिसका शायद कहीं प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है उसको भी मैं अपने इस चैनल के माध्यम से जोड़ करके हर व्यक्ति को एक आगे मंच प्रदान करने का मेरा एक जो टारगेट है उसकी तरफ मेरा जो प्रयास रहेगा वो नियमित आगे भी जारी रहेगा। थैंक यू सुरेश जी सर, थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का जिन्होंने इस प्रतियोगिता के बारे में इतनी सारी जानकारी अवगत कराई। तो साथियों, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें और इस चैनल से जुड़े रहें। जय भारत, जय हिंद।